अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अभी जो ताज़ा ख़बर ये है कि असद तूर जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर असॉल्ट हुआ है। उनके घर के अंदर कुछ लोगों ने आके उनके ऊपर घर में हमला किया है, उनकी शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है। इस दौरान उन्होंने जो रिपोर्ट किया है वो ये किया है कि उन बंदों ने जिन्होंने असॉल्ट किया उन्होंने ISI का नाम लिया। अब ये क्या वजह बनी, क्या सूरत हाल है, वो आगे चल के मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो सूरत हाल ये है कि कुछ लोग उनके घर में आए कुछ घंटे पहले, उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, उनको उनके घर में ज़द्दोकोब किया, लिटा के उनकी कोहनियों के ऊपर पिस्तौल की मदद से ज़ख़म लगाते रहे। अब वो हॉस्पिटल गए, जहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके ऊपर स्टिचिंग की जा रही है, उनकी कोहनियाँ काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हैं। तो कुछ दिन पहले इन्होंने रिपोर्टिंग की थी ISI के हवाले से, कुछ बयानात दिए थे कुछ चीज़ों के अंदर। तो उसी चीज़ को देखते हुए इनका ये कहना है कि वो जो लोग आए थे उन्होंने भी ISI का नाम लिया, और इनका ये कहना है कि मेरा ये हक बनता है एज अ जर्नलिस्ट कि मैं किसी भी चीज़ को फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत एक्सप्रेस कर सकता हूँ। अब ये कहना अभी तक पहले होगा कि वो आया वाकई ISI के बंदे थे या कोई और लोग थे जिन्होंने इन पर तशद्दुद किया। तो इसी हवाले से इन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की है जिसमें हामिद मीर साहब ने भी बहुत बड़ी बातें कर दी हैं, और उन्होंने कहा है कि हम आपको कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन हम आपको आपके घर की बातें बताएंगे कि किसने किसको किस तरह से गोली मारी, किसकी बीवी ने किस तरह से गोली मारी। तो अब ये तमाम बातें अपनी नज़र में रखते हुए अगर हम लोग देखें तो इस वक्त हालात काफ़ी पेचीदा चल रहे हैं। हामिद मीर साहब ने असद तूर का साथ दिया और इस तरह के बयानात दे रहे हैं जो कि मुल्क में इंतशार फैलाने की तरफ ले जाने की कोशिश है। तो आप लोगों से यही पहुंचाने की कोशिश है कि अपने आप को इस तरह की चीज़ों से बचाएं ताकि मुल्क में अमन आ सके और आपका मुल्क तरक्की कर सके। इस तरह के जो काम हैं जो कि मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश है, उससे बचा जाए। पाकिस्तानी फ़ौज को अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे और हमारा मुल्क अपनी हिफ्ज़ व अमान में रहे। इस तरह के जो जर्नलिस्ट अगर मुल्क व कौम के ख़िलाफ़ बातें करेंगे, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करेंगे, तो हमारा मुल्क इस तरह से अपनी हिफाजत कर सकेगा, जो कि 5th जनरेशन एक वॉरफेयर चल रहा है। तो प्लीज़ अपने आप को महफूज रखें इस तरह के प्रोपेगेंडे से। हामिद मीर जो कि बांग्लादेश में जाके रज़िया बेगम से जाके ये इनाम ले रहा होता है, वो इनाम तो वैसे तो नहीं मिलते, कुछ मुल्क से गद्दारी करनी पड़ती है। तो ये लोग गद्दारी करने के बाद, अपने मुल्क का सौदा करने के बाद इस तरह के इनाम लेते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को इस तरह के प्रोपेगेंडे से बचाएं ताकि हमारा मुल्क महफूज हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद डिटेल में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।